आइए आज हम लोग 15/9/2022 की द्वितीय पाली में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। क्या लिखा हुआ जरा बोलिएगा। सेट अपने हाथ में लीजिए, सेट अपने हाथ में लीजिए, बोलिए। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है कि किस तरह के अलंकार यहाँ पर हैं। ठीक है, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर आपको रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये आपको रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब चलते हैं आगे हम लोग। गरे मुर्दे उखाड़ना बैक के क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। बताइए क्या होगा? दबी हुई बात को फिर से उभारना। दबी मुहावरे का क्या है? ठीक है, गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ जो है वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा दबी हुई बात फिर से उभारना। ठीक है, चलिए अब आपका, चलिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आइए शुद्ध अशुद्ध पर चर्चा करते हैं। उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, है ना। उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, ये बिल्कुल सही है। इन दोनों में यही अंतर है, यह भी सही है। मुझे दरभंगा जाना है, यह भी सही है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, इस प्रश्न को आप नहीं बोलेंगे, आप बताइएगा कि यह प्रश्न अशुद्ध है और कैसे अशुद्ध है, जल्दी बताइए। विंध्याचल हो गया, विंध्याचल जो इसी का नहीं। ठीक है बुआ, तो बताइए आप क्या गड़बड़ी है इसमें? विंध्याचल की जगह यहाँ पर विंध्याचल नहीं बल्कि विंध्य पर्वत होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अशुद्ध है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जरा ध्यान दीजिए, लिखा है जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, है ना। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला। सुमन का मतलब सुमन फूल, फूल, है ना। गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यत्र तत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। और सर्वत्र का मतलब सभी जगह, सारे जहाँ। ठीक है, सभी जगह। तो यहाँ वहाँ सभी जगह मिला। क्या मिला? गौरव ग्रंथ। क्या मिला? गौरव ग्रंथ। तो किसको मिला गौरव ग्रंथ? अभी जो कष्ट काटा है, हाँ, इनके जैसे एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, पंखा भी लगा है, उसमें पढ़ के आती है और जवाब नहीं देती है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, है ना। गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर आपको रूपक अलंकार है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को भी आप लोग 2 बार पढ़ करके छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा माथा पीछी नहीं करना है। ये प्रश्न सब कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, इतना जल्दी आप लोग को ये वाला नहीं बनेगा। फिर आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। फाउंडेशन बैच जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा एक ही बार एक जगह पर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में भाववाच का उदाहरण है, गलती मत कीजिएगा। निम्नलिखित में भाववाच का उदाहरण, पहले बताइए भाववाच किसके भेद हैं? भाववाच का वाच का भेद है। तो वाच के कितने भेद? 3। कौन कौन? भाववाच कर्म और भाव। तो कह रहा है भाववाच का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, ये आपको भाववाच का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि आप ये बात कब बोलेंगे? जरा मतलब ये बोले थोड़ा खा लिया जाए, मतलब ऐसा क्यों? मतलब ऐसा फीलिंग आपके अंदर जगता है ना, कि मतलब भूख का फीलिंग होता है आपको खूब नींद आता है, तो आप कहते हैं कि थोड़ा देर सो लिया जाए। इसलिए आप याद रखिएगा कि ये भाववाच का उदाहरण है। बात समझ में आ रहा है? आइए, पाई अपूर्व स्थिरता, जरा ध्यान दीजिए। पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है। अब आप लोग जरा सोच के बताइए कौन सा ट्रिक इसमें आया है? मानो। ठीक है, तो इसमें आप लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मानो। हमने बताया था मानो, जानो, मनु, जनू, मनहु, निश्चय, जो नहीं ज्यों और इव, इतना चीज यदि रहेगा तो वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। देखिए यहाँ पर मानो है ना, उसको देखिए अलंकार वाला जब भी आए तो आप सेंटेंस को पढ़िएगा खूब अस्थिर से। अस्थिर से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या छुपा हुआ है, क्या नहीं छुपा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, जा की रही भावना जैसी, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है, रामायण से आया है ये श्लोक कहाँ से आया है? रामायण का श्लोक है ना। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब आपका भावना जिस तरह से होगा, आप उस तरह का ही वो चीज़ देखिएगा। अगर आपके मन में
प्रभु के प्रति खूब प्रेम और विश्वास जग जाए, तो सत्य बात बताते हैं, ये प्रूफ है कि आप यदि जो कुछ भी देखेंगे, आपके सामने किताब होगा तो उसके सामने आप जिस भगवान को मानिएगा वो भगवान ही आपके सामने नज़र आएंगे। ऐसा होता है, ये सही है। तो जाकी रही भावना, जैसी भावना होगा ना, आपका जैसा भावना, जैसा स्वभाव रहेगा, उसी तरह का वो नज़र आएगा। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप उस तरह के ही मूरत देखेंगे। उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण किससे संबंधित है? तो देखिए, वैसे भी ये प्रभु से संबंधित है, तब प्रभु ये प्रसाद लगा ही हुआ। ये प्रभु प्रसाद का फुल फॉर्म तो बताए थे। प्रसाद खाने का मतलब प्रभु के साथ नहीं, और प्रभु के साथ आपको दया मिलता है प्रभु से। तो इसलिए याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पर कौन सा अलंकार, ये कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन वाक अशुद्ध है? देखिए, अशुद्ध पूछा जा रहा है ना। सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी, बताइए, सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी, इसमें क्या? चलिए, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी, ये नहीं होकर के आपको यहाँ पर क्या होता? परिश्रम से मिलेगा। बताइए, यहाँ पर आपको परिश्रम से मिलेगा, याद रखिएगा। मिलेगी और मिलेगा यानी कि किस में, लिंग में अंतर हो गया ना, तो याद रखिएगा। चलिए, बाकी सब सही है। फल काट कर बच्चे को खिलाओ, सही है। देश पटेल का सदा आभारी रहेगा, बताइए, देश पटेल का सदा आभारी रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? देश पर, देश अपना भारत देश, पटेल, पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका सदा आभारी रहेगा। पानी से भरा एक गिलास लाओ, सही है कि गलत है? सही है। सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का, आइए जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है। चलिए, तो किस अलंकार में एक ही शब्द, याद कर लीजिएगा आप लोग, एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है। तो एक ही शब्द अनेक अर्थ का जो बोध कराएगा, कौन कराएगा? यमक। देखिए, याद रखिए, एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है। अब यहाँ पर याद रखिए, जब इंसान मरने वाला होता है तो एक दो शब्द बोल करके चला जाता है, और उसको कौन ले जाता है? जमराज ले जाता है ना। यमराज को हम लोग क्या लिखते हैं? यमराज। यमराज लिखते हैं। तो यमराज आपको जो ले जाएगा ना, तो यमराज जो आपके आदमी को लेने के लिए आएगा तो कहेगा कि 1 ही मिनट रहने दीजिए। क्या बोलेगा? 1 ही मिनट, है ना। अब बार बार कहेंगे उसको 1 ही मिनट रहने दीजिए। तो इसलिए याद करिए, जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध करा दे, क्या बोले? एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यमक अलंकार। यमक अलंकार। इस चीज को याद कर लीजिए आप लोग, रट करके रटिए। बताइए, एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। चलिए, प्रश्न है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। चलिए, ये आपको बैक के क्लास में आया था, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया? छिदी। ये भी आपको प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। अब चलिए, वामुख, चलिए तो हो गया। चलिए, होगा, सब कुछ होगा, वो मंजर भी आएगा जिसकी तुम्हें। वामुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, वामुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। चलिए, यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को एक बार 2 बार पढ़ करके इसके बाद छोड़ दीजिएगा, याद नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये सही है कि गलत है? बताइए। अशुद्ध। यहाँ शुद्ध क्या होगा ये बताइए आप। हमारे शिक्षक के जगह पर शुद्ध क्या किया जाए? हाँ, बिल्कुल सही बताए आप, है ना। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछते हैं, सोने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। क्या होना चाहिए? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब आइए, ठीक है, ये समझ गए ना, ये अशुद्ध था। अगर शुद्ध कैसे होता? अगर प्रश्न करते हैं तो शुद्ध हो जाता। फिर है, फल को पका हुआ होना चाहिए। फल को पका हुआ होना चाहिए। अब इसको सही हम लोग कैसे करेंगे बताइए? फल पका होना चाहिए। क्या सही होगा? फल पका होना चाहिए। हाँ, फल पका होना चाहिए। तो यहाँ को
और हुआ ये दोनों नहीं होना चाहिए, फल पका होना चाहिए। ठीक है, अगला है इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, है ना। इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। तो शिथिल का मतलब होता है आपके जैसे सुस्त हो जाना। शिथिल मतलब क्या होता है? सुस्त हो जाना। सुस्त, जैसे कि कोई भी काम पहले कितना अच्छा, जो शुरुआती में आए थे कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, अब ये शिथिल हो गया, मतलब क्या हो गया? सुस्त हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया? सुस्त। ठीक है, इनके अंदर प्रतिभा नाम की चीज ही नहीं थोड़ा भी। बात समझ में आ रहा? प्रतिभा मतलब क्या होता है? प्रतिभा मतलब कंपटीशन, प्रतियोगिता, एक दूसरे के प्रति जागना। ठीक है, तो आइए इस काम में शिथिलता। शिथिलता मतलब सुस्तता। ठीक है, इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए, तो ये जो है आपको अशुद्ध है। ठीक है, इसको शुद्ध अगर हम करेंगे तो कैसे होगा शुद्ध, बताइए। इस कार्य तो मोहन को कई महीने हो गए, यह कार्य करते मोहन को कई महीने हो गए, ये इसका आंसर सही हो जाएगा आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पोज और इत्र हो जाएगा। बताइए, तो इत्र का मतलब क्या होता है? इत्र का मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध होता है। ठीक है, तो चलिए पवित्र में संधि विच्छेद पोज और इत्र हो जाएगा। नीरव में संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। कल बताए थे आपको हम। नीरव में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर नौ दीर्घिकार है, यहाँ पर क्या है? हर्षिकार है। तो आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। नीरव में यहाँ पर दीर्घी है और यहाँ पर क्या है? हर्षी है। तो निह जोर रब हो जाएगा। नीरव का संधि विच्छेद नीरव का संधि विच्छेद निह जोर रब हो जाएगा। बताइए, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? नीरव का संधि विच्छेद बताइए। निह जोर रब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न को जरा देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? कौन सा छंद है? वार्णिक छंद है। जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न उठो पिलासी। तो यहाँ पर जो आपको कह रहा है कि कौन सा इसमें वर्णिक छंद है, तो इंद्र वज्रा जो है, इंद्र वज्र क्या है? इंद्र वज्र। यहाँ पर आपको वर्णिक छंद है। कौन? यहाँ पर एक बात बता। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में जरा आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है कि वर्णिक छंद कौन सा है। ठीक है, मतलब जैसे कि पार्ट्स होता है ना, वाच का भेद होता है ना। जैसे अभी सेंटेंस मिला था आप लोगों को, आपको बताया गया कि कौन सा वाच है, तो वाच का भेद बताना है। उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि आपको वर्णिक छंद जो है, कौन सा वर्णिक छंद है। बात समझ में आया? अब कौन सा वर्णिक छंद है, तो यहाँ पर जो है वो इंद्रवर्जा वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है? इंद्रवर्जा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो न बनो पिलासी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सो कौन सा छंद है? इंद्रवर्जा। इंद्र वज्रा है, इंद्रवर्जा नहीं, इंद्र वज्र, वज्र इंद्र वज्रा। ठीक है, इंद्र वज्रा, ये आपको वर्णिक छंद है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न को भी घेर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अब है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को जानते हैं आप लोग? जी। क्या था कुंभकर्ण? बताइए। कुंभकर्ण 6 महीना सोता। ठीक है, चलिए 6 महीना सोता था और 6 महीने जागता था। मेरे सामने में भी है कुंभकर्ण। 24 घंटा में 23 घंटा सोते हैं अपना, 1 घंटा। कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाला कहा गया। बताइए, श्वान, ये जो श्वान लिखा है, श्वान का मतलब क्या होता है? श्वान मतलब होता है कुकुर, कुत्ता। ठीक है, तो कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए, ये व्यंग्यार्थक है। अब मान के चलिए आपको पता है कि कुंभकर्ण जो सोता था वो कितना दिन सोता था? 6 महीना सोता था, साल में 6 महीना जागता था। जो 6 महीना सोता है, क्या उसको अगर हम बोले कि इसको कुत्ते वाला नींद है, तो ये हंसी की बात है कि नहीं? मजाक की बात है कि नहीं? नहीं समझे मेरा बात? अगर कोई आदमी बौना रहे, हम उसको बोले क्या, जो मतलब ये जो पेड़ पर आम लटका हुआ है ना, उसको तुम नीचे से तोड़ दो, तो ये संभव है? नहीं। तौसीफ जो है आपका, उसको बोलेंगे पेड़ पर से ये तोड़ दो, संभव है? तो अगर हम ये बोलेंगे तो क्या ये मजाक की बात हो रही है? ऐसा करो तौसीफ, तुम जाओ, तुम तोड़ो थोड़ा, ये मजाक की बात हुई ना। तो मजाक को ही कहता है व्यंग। क्या कहता है? व्यंग। तो यहाँ पर वही बात है कि कुंभकर्ण निंद्रा सोने में 6 महीना वाला था, और उसको कहेंगे श्वान निंद्रा सोने वाला है। श्वान मतलब कुत्ता। कुत्ता का नींद कैसा होता है?
थोड़ा भी कुत्ता का नींद बहुत ही पतला होता है, जैसे ही कोई खरबर हुआ तुरंत उठ जाता है। तो बताइए क्या ये जो कुंभकर्ण है कुत्ता का नींद था उसका? नहीं। तो अगर हम फिर भी बोल देंगे कि उनको श्वान निंद्रा है तो ये व्यंग्यार्थक हुआ ना, मतलब हंसी मजाक वाला बात हो गया ना। बात समझ में आया? अगला है पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? नवीन। पुरातन मतलब होता है पुराना और नवीन मतलब नया होता है। ठीक है, तो पुरातन का विलोम नया, पुरातन का विलोम क्या होगा? नवीन। नवीन। नवीन मतलब क्या होता है? नया। चलिए, तत्पुरुष समास जो होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं बताइए? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। और इसका कितना भेद? 6 भेद होते हैं। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो कृपया आप ही यह बताएं यह आपको शुद्ध है। इसके अलावा ऑप्शन बी की बात करें, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्थिति अच्छी नहीं है। अब देखिए, जब वर्तमान लगा ही दिया है तो मौजूदा क्यों लगाएंगे हम लोग? क्योंकि मौजूदा मतलब जो मौजूद है, तो जो वर्तमान है मौजूदा बात बराबर हो गया। तो इसलिए या तो वर्तमान लगेगा या आपको मौजूदा लगेगा। बात समझ में कुछ आया? मेरा बात कि नहीं आया ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधे रहता कि देश की वर्तमान अवस्था अच्छी नहीं है तो वो सही हो जाता, लेकिन उसके कारण से मौजूदा और वर्तमान दोनों लग गया। जैसे कि कल शायद भी लगा था और अवश्य भी लगा था, जो कि गलत ही था। इसलिए याद रखिएगा जब वर्तमान और मौजूदा कोई एक होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों लग गया, तो इसलिए ये सेंटेंस अशुद्ध है। गलत है, अशुद्ध है। सी में है उससे मृत्यु दंड की सजा मिली। मृत्यु दंड का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी सजा जिसमें मारते वो मर गया, उसको मृत्यु दंड कहा जाता है। जैसे पहले का काला पानी होता था, मृत्यु दंड, काला पानी की सजा कहा जाता था। मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा, मृत्यु, मर जाना। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। ये भी आपको क्या है? अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य है। तो ये कैसे है? उससे मृत्यु दंड मिला, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे मृत्यु दंड की सजा मिला, ये नहीं होना चाहिए, सीधे ये होना चाहिए उससे मृत्यु दंड मिला। क्या मिला? बोलिए बोलिए। मृत्युदंड की उसे मृत्यु दंड मिला, बस ये होना चाहिए था। ठीक है, अगला है देरी ना करना। इसका सही रूप अगर कहा जाए तो देरी करना ना। क्या होगा? देरी करना ना, मतलब देरी करना ना। ठीक है, या देरी न करना, देरी न करना, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अशुद्ध ही है। चलिए, यहाँ पर होता देरी ना करना। ठीक है, अगला है आपको पंचतंत्र। पंचपत्र है मतलब ऐसा पत्र जिसमें 5 पत्र मिला हो। तो देखिए, पंच का मतलब 5 हुआ ना, तो ये संख्यावाचक हुआ, तो इसलिए द्विगु समास। ठीक है, समझ में कुछ आया? चलिए, तो अगला है रौद्र रस। चलिए, और अब है रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, कल हम लोग जो पढ़े थे वो कौन सा रस पढ़े थे? भाव रस। तो भाव रस का अस्थाई भाव था। अब यहाँ पर है रौद्र रस, और रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वो आपको क्रोध है। क्या है? क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। देखिए, एक बात बताते हैं, रौद्र को यहाँ पर समझ लीजिए रौद, और रौद में जब ये जाएंगे घर तो क्रोध आएगा ना, इसलिए रौद्र रस में रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। क्रोध है। क्रोध का मतलब गुस्सा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन शब्द अलंकार है? अनुप्रास। तो देखिए, शब्द अलंकार है आपको, है ना। अनुप्रास में क्या होता है? वर्ण का रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन शब्द अलंकार है? तो याद रखिए कि अनुप्रास जो है वो शब्द अलंकार है, बैक क्लास में भी आया हुआ था। चलिए, आप बताएंगे, बिना देखे बताइए, बिना देखे बताइए। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खरे, बैक क्लास में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार है। ये प्रश्न रिपीटेशन है। ठीक है, तो आप लोग तो देख ही लिए, देख के बोले, और आप तो माहिर है देखने में। ठीक है, उसी तपस्वी से लंबे थे। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रश्न को ना रटिएगा मत। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खरे, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और प्रतीप जो है अलंकार है यहाँ पर, बस ये याद रखिएगा। थोड़ा सा मन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर, इसलिए इसको रटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्रिया हो। क्या बोलिएगा जरा? एक ही उद्देश्य और एक पूरा ही बोलिए। क्रिया हो। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया हो उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे। समझ गए? चलिए, उसका भाई व्यापारी है। क्या लिखा है? उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में
आपको विधेय पूछ रहा है कि क्या है, व्यापारी। ठीक है। तो व्यापारी है, ये आपको विधेय है, ठीक है जी। चलिए, तो उसका भाई व्यापारी है, इसमें विधेय क्या है, तो व्यापारी है। अब आपका अगला प्रश्न क्या है उस पर देखिए। चलिए, आबला जीवन हाय, बताइए तो आबला मतलब क्या होता है। आंवला। देखिए यहाँ पर जो है ना, आबला जीवन हाय, यहाँ पर अबला को अबला समझिए, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। तो अबला मतलब क्या होता है, जिसके पति नहीं हो, अबला नारी जिसके पति नहीं हो, ठीक है। तो अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय है ना, छाती पीट के हम लोग बोलते हैं अबला जीवन हाय। हाय। आप क्या किए, आप क्या कर दिए, अबला न करते आ को हटाते ना जी। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जो अबला होगी, जिसके पास पति नहीं होगा, तो उसके आंखों में तो पानी होगा ही होगा। तो इस कविता में कौन सी शक्ति है बताइए, व्यंजना शक्ति है, ठीक है। जो अबला होगा ना, उसका विभिन्न प्रकार का व्यंजन खिला देंगे ना, तो वो क्या होगी, खुश हो जाएगी। तो बस यहाँ पर यही याद रखिए, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसको रटना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पहले आप लोग ये बताइए कि यह किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था, ठीक है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। हमने इस गद्यांश को पीछे क्लास में खूब अच्छी तरीक़ा से डिफाइन किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीधे एक बार इसको सरासर निगाहों से इसको हम लोग पढ़ देते हैं। परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। यही क्या है, सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। हमने बताया था कि आप अपनी क्षमता के अनुसार से किसी दूसरे को मदद कर सकते हैं, और मदद कैसे कैसे कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। अगर तन मन धन से भी नहीं कर सकते हैं तो आप किससे कर सकते हैं, नहीं बताए थे। कोई जब यदि कुमार्ग पे जा रहा है तो कुमार्ग पर से वापस ले आएंगे उससे, है ना। यदि कोई संकट में है ना, और उसको आंसू पोंछ देंगे, है ना, आशा दे देंगे, तो वो भी एक तरह का क्या है, परहित ही है, वो भी एक हित का काम है, ठीक है। तो वही बात लिखा है, मनुष्य अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से, तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को चलिए सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। उत्थान का मतलब विकास, है ना। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब और नदी खुदवा कर, है ना, कुएं और तालाब आदि खुदवा कर जनता पर उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो बताइए सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका ध्यान से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना, तो मेरा पढ़ना यहाँ पर जायज़ था। यहाँ पर इसलिए पढ़े कि फिर आप लोगों को बताना है ना, मुझे तो नहीं खुद समझना है। अगर मुझे समझना होता तब तो हम खुद ही समझ जाते, लेकिन मुझे तो समझना है नहीं, आप लोगों को बताना था। तो इसलिए समझिए, हम लोग पूरे गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में स्क्रीन पर आएगा, है ना, आपका एग्ज़ाम CBT हो रहा है, पता है ना, ऑनलाइन हो रहा है। तो ये जब कंप्यूटर के स्क्रीन पर जब आएगा, तो हम लोग इस तरह के पैसेज को डायरेक्ट नहीं पढ़ करके क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन पर जाएंगे तो देखेंगे, अगर ग्रामेटिकल आइटम है तो फटाफट बना लेंगे, हम गद्यांश को छोड़ देंगे ताकि आपका समय नष्ट नहीं हो। तो सामाजिक शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो बताइए प्रत्यय शब्द के पहले लगता है कि बाद में, अंत में बाद में लगता है। तो सामाजिक तो इक लगेगा, इसलिए सामाजिक में प्रत्यय क्या होगा, इक हो जाएगा। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। मतलब उसका कुत्ता कैसा है, अत्यंत आज्ञाकारी, मतलब वो अपने कुत्ता को जो कुछ भी कहता है उसके आज्ञा को पालन करता है, ठीक है। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, तो देखिए रेखांकित का मतलब अंडरलाइन जो किया हुआ है वो कौन सा पदबंध है। तो देखिए ये जो है आपको विशेषण है, क्योंकि कुत्ता के बारे में कुछ विशेष बात बता रहा है ना। नहीं समझे मेरा बात, कुत्ता के बारे में क्या बता रहा है, विशेष बात। इसलिए याद रखिएगा कि कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। इस शब्द में कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है। विशेष बात है इसलिए विशेषण पदबंध है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये रानी बहुत तेज दौड़ती है, अगर हम बोलेंगे बहुत तेज, कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है। बात समझ में आ रहा है। यह लड़का आज बहुत बोलता है, तो कौन सा पदबंध है इसमें, विशेषण पदबंध। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला है पहाड़ काटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या, हाँ एक चीज़ जरा आपको बता दें, 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ये जो सामाजिक में है इसका ठीक, हालांकि हम ये 28 नंबर में लगा देते हैं,
तो आप इसको पूरा नहीं याद रखना है, आपको बस ये वाला लाइन याद रखना है कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय होगा, एक होगा। ठीक है, चलिए अब है पहाड़ काटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो असंभव काम कर डालना। तो बताइए पहाड़ काटने का काम कौन अपने प्रेम के पीछे पहाड़ को काट दिया था? दशरथ माझी ना। तो पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव काम को कर डालना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो 2-4 प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले बताइए कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? चलिए ठीक है, अब बताएंगे आप लोग। उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक क्या है? मानो जानो मनु ठीक है, चलिए हो गया। अब बताइए कि जब किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? यमक अलंकार। अब बताएंगे पवित्र का संधि विच्छेद, पोजोरित। नीरव का संधि विच्छेद। नीरा जोरब। हाँ, तो आप ये बताइए नीरव का संधि विच्छेद जो होगा उसको तोड़ के बताइए कैसे कैसे है। न कौन हर्षी की दीर्घी, विसर्ग भी है, विसर्ग भी है। ठीक है, और र और वो है वो। ठीक है, अब ये बताइए कि पुरातन का अर्थ क्या होता है? पुरातन का मतलब पुराना। और पुरातन का विलोम क्या होगा? नवीन होगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6। कौन कौन भेद? कर्मवाच्य, कर्म तत्पुरुष, सुनिए शुरू से हम बताते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कुछ समझ में आया? चलिए अब बताइए सामाजिक में प्रत्यय क्या होगा? एक। पंचपत्र में कौन सा समास है? रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव आप बताएंगे? क्रोध। अभी आप पर ही ट्रिक लगाए थे भूल के। अच्छा बताइए शब्द अलंकार का एक उदाहरण बताइए। अनुप्रास। चलिए जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया, उसे हम लोग सिंपल वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया उसे क्या कहेंगे? उसे सिंपल वाक्य कहेंगे। ठीक है, चलिए पहाड़ काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। असंभव काम कर डालना। असंभव काम को कर डालना। नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।